हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड शुरू करते हैं आज की क्लास एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में। और हमारी जो कैपेसिटर प्रॉब्लम्स अब तक चल रही थी ये उसके फाइनल टॉपिक्स हैं। इसके बाद में थोड़ा सा और बचता है लास्ट में चलते चलते। अभी हम बात करने वाले हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कि जब एक कैपेसिटर को काम में लिया जाता है देन कितना अमाउंट होगा एनर्जी का जो इसमें स्टोर होता है पूरी वर्किंग के दौरान, या फिर पूरा काम करने में कितनी एनर्जी ये स्टोर करता है या रिलीज करता है, क्योंकि जो अमाउंट रिलीज होगा एनर्जी का वो बराबर होगा स्टोर्ड एनर्जी के। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम निकालने वाले हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की ओवरऑल किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर में हमने यहाँ पे दो कैपेसिटर प्लेट्स यानी कि हमने कैपेसिटर सिस्टम यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। हमेशा की तरह जो प्लेट ए है वो रिलेटिवली हमारी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है एंड जो प्लेट बी है वो हमारी नेगेटिव पोटेंशियल पे है। ये हमारी पॉजिटिव है और यहाँ पे जो प्लेट है वो हमारी नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि जो काम होगा, जो वर्क होगा, जो एनर्जी ओवरऑल जो एनर्जी होती है, ये हमने पढ़ा था कि टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगी, जो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी होगी वो बराबर होती है ओवरऑल वर्क डन के। और एक्चुअल में ये जो वर्क डन यहाँ पे होता है ये वर्क डन हुआ होता है एक्सटर्नल पैरामीटर्स का इंटरनल पैरामीटर्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यानी बाहरी जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो इंटरनल पैरामीटर्स को बैलेंस करने के लिए जितना काम करते हैं वो सारी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, न्यूमेरल वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है टोटल इंटरनल एनर्जी के। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो प्लेट ए है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है एंड जो प्लेट बी है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, शुरुआत में हम चार्ज मान लेते हैं, ओवरऑल चार्ज जो है वो हमारा हम क्यू है, कैपिटल क्यू करके चार्ज मानेंगे। उसमें से हम ये मान लेते हैं कि कुछ चार्ज जो नेगेटिव चार्ज था प्लेट ए पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। हो सकता है कि शुरुआत में ये जो प्लेट थी तब ये क्या थी, न्यूट्रल थी, यानी इसमें से अगर नेगेटिव चार्ज निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। हम ये मान लेते हैं कि जो प्लेट ए थी शुरुआत में स्टार्टिंग में, इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट था उसको यहां से डिस्प्लेस किया गया प्लेट बी की तरफ। ठीक है, तो ये प्लेट पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज यहां से डिस्प्लेस किया है प्लेट ए से लेके प्लेट बी तक, किसको लेके गए, यहां से नेगेटिव चार्ज को लेके गए। यहां से ये जो ग्रीन लाइंस आपको दिख रही हैं ये क्या है, एक्चुअल में ग्रीन लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां से नेगेटिव चार्ज को प्लेट बी तक ले जाया गया। अब जब नेगेटिव चार्ज को वहां पे ले जाया गया तो ये मान लेते हैं कि प्लेट ए के ऊपर चार्ज बचता है प्लस क्यू डैश और प्लेट बी के ऊपर जो चार्ज है वो बचता है माइनस क्यू डैश। ये वैल्यू बचती है दोनों जगह चार्ज की, प्लस क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश। अब हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी। अब देखिए चार्ज क्यू डैश है, हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है कैपेसिटी की टर्म में लिखेंगे हम यहाँ पे, कैपेसिटेंस की टर्म में, that will be equals to the q dash over c, where c is the capacitance of this arrangement or the capacitance of the capacitor considered। ठीक है, जो कैपेसिटर हमने कंसीडर किया उसी की कैपेसिटेंस है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1 बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट इन फर्दर कैलकुलेशन। अब यहां से ऑल्सो हमने ये कुछ वैल्यूज बनाई थी कि जो हमारा पोटेंशियल था वो बराबर था u बाई क्यू, हमने कहीं ना कहीं लिखा था dw बाई क्यू हमने लिखा था जब हमने शुरुआती कैलकुलेशन की थी पोटेंशियल की हमारे चैप्टर 3 में, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। अब देखिए यहां से ऑल्सो जो वर्क डन होता है dw वो हमारा बराबर हमने लिखा था v डैश dq के। अब ये dq क्या चीज है और dw क्या चीज है ये हम मान लेते हैं। देखिए पहले ये प्लेट से प्लस q डैश और माइनस q डैश हो गई, इनमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। उसके बाद में एक छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज हम मान लेते हैं कि dq चार्ज को क्या किया कि प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। तो हम ये मान लेते हैं कि जब dq चार्ज को डिस्प्लेस किया गया तब काम कितना हुआ है, dw काम हुआ है और पोटेंशियल कितना है, v डैश है, और dq क्या है, वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि क्या हुआ है यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है। अब v डैश की वैल्यू आपको पता है कितनी है, v डैश की वैल्यू यहां से उठा के पुट करेंगे हम यहां से। सो dw will be equals to, this is the v dash, let us say this is q dash over c, this is
डी क्यू, ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब जो वी डैश है, सॉरी जो डी डब्ल्यू है, यहां पे डी डब्ल्यू हमारा वो वर्क डन है जो किया गया है सिर्फ डी क्यू चार्ज को लेके जाने में, लेकिन ओवरऑल जो पोटेंशियल क्रिएट होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होंगे, वो कब क्रिएट होंगे, जब पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। सो पूरे चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए कितना काम होगा, अभी हम यहां पे लिखते हैं ओवरऑल वर्क डन, जो हमारा पूरा वर्क डन होगा वो कितना होगा, लेट अस से दैट विल बी W, और ये कितना बराबर हो जाएगा, DW के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। और DW का इंटीग्रेशन जहां कहीं होगा वहां इंटीग्रेशन किसका होगा, Q डैश ओवर C DQ, इसका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या होंगी, शुरुआत में 0 और 0 से लेके क्या होगा, जो ओवरऑल चार्ज कैपिटल Q है, जब इतना पूरा चार्ज शिफ्ट हो जाएगा तो उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल वर्क डन बोलेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल वर्क डन, जो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा इस किसका, इस पार्शियल वर्क डन का, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का। और ये वैल्यूज हमारे पास में आने वाली हैं। यहां से जब इसको सोल्व करते हैं देन W विल बी इक्वल्स टू, यहां से 1/c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस हमेशा सेम रहने वाली है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होने वाली है। सो 1/c यहां पे कॉमन आ गया। अब यहां से जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन वैल्यू हमारे पास में क्या आने वाली है, दिस इज द Q डैश स्क्वायर बाई 2, वैल्यू जाएगी 0 से लेके कैपिटल Q तक, और 0 रखने का कोई मतलब नहीं, कैपिटल Q ही वैल्यू रखनी है हमें यहाँ से। सो जो ओवरऑल वर्क डन W विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जब Q डैश स्क्वायर की जगह पे हम कैपिटल Q रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, Q स्क्वायर ओवर 2C, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की। ठीक है, अब अगर Q की जगह पे हम क्या लिखते हैं, CV लिखते हैं। ऑल्सो वी नो दैट, एक तो वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास में, ऑल्सो जो Q है वो कितना होता है, वो CV होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये वैल्यू आती है। अब यहां से W कितना हो जाएगा, अगर ये वैल्यू हम रखते हैं तो 1/2 एज इट इज, यहां पे देखो C से C कैंसिल हो जाएगा, C और V स्क्वायर, एक वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी। ठीक है, दूसरा ये जो W होता है, जो वर्क डन होगा ओवरऑल, ये हमने शुरू में बात की थी कि जो ओवरऑल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड किसकी टर्म में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर होगी। यहां से एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास में ये आ गई, ऑल्सो C इज इक्वल्स टू Q बाई V। अगर हम ये वैल्यू यहां पे रखते हैं तो एक वैल्यू और क्या आ जाएगी, W विल बी इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज QV, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। यानी कि जो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी U होगी उसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी हमारे पास में, उसकी वैल्यूज होंगी 1/2 Q स्क्वायर ओवर C, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं यहां पे 1/2 C V स्क्वायर, और इसी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 1/2 Q इंटू V। ये सारी वैल्यूज जो होंगी, ये सारी वैल्यूज हमारी बराबर होंगी टोटल इंटरनल एनर्जी के। यानी ओवरऑल इंटरनल एनर्जी अगर आपको ड्राइव करनी है किसी भी कैपेसिटर सिस्टम के लिए या किसी भी कैपेसिटेंस या कैपेसिटिव सिस्टम के लिए, देन आप कहां तक वैल्यू ड्राइव करेंगे, हम यहां तक वैल्यू ड्राइव करेंगे। आई होप ये एक्सप्रेशन आपके लिए इजी रहा होगा समझने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ जनरल पैरामीटर्स की जो वेरी करते हैं। अगर हम दो कैपेसिटर की इंटरनल एनर्जी को कंपेयर करेंगे देन हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो देखते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज अ जनरलाइज्ड केस जिसके बारे में हमें बात करनी थी। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में दो कैपेसिटर है, लेट अस से द कैपेसिटर 1 एंड द कैपेसिटर 2। ये दो कैपेसिटर हैं और दोनों कैपेसिटर इस तरह से हैं कि दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो भी सेम है दोनों प्लेट्स के ऊपर। लेट अस से द चार्ज इज Q दोनों की प्लेट्स के ऊपर, और जो एरिया है दोनों प्लेट्स का, दोनों कैपेसिटर की जो प्लेट्स का है वो सेम है, A है यहाँ पे। बट थोड़ा सा चेंज यहाँ पे क्या है कि जो कैपेसिटर 2 है उसकी प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपेसिटर 1 की बजाय क्या है, 2 गुना है। सो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस होगी सेकंड कैपेसिटर की वो होगी 1/2 ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ C1, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज क्या दोनों के ऊपर सेम है और प्लेट्स का एरिया भी इन दोनों के ऊपर क्या है, सेम है। और अगर कैपेसिटेंस आधी होगी, अब यहां से समझिए, अगर सेकंड कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस अगर आधी होगी तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे वैल्यू रखते हैं कैपेसिटेंस C की बजाय, देन इन दैट केस हमें क्या पता चलेगा कि द इंटरनल एनर्जी अब इनके लिए दोनों इंटरनल एनर्जी हम कंपेयर करते हैं। लेट अस से द U1 को हम लिख देंगे हाफ C1 V स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास में आने वाली है U1 की। ठीक है, ये वैल्यू हमने V जो रहेगा पोटेंशियल वो भी दोनों में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उसका रीजन क्या है कि दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, दोनों के ऊपर
बराबर है, यहाँ पे चार्ज दोनों के ऊपर सेम है। इस केस में इन दोनों का जो वैल्यू रहेगी किसकी, जो पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी दोनों के लिए वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऑल्सो जब हम U2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ C2V², ये वैल्यू हो जाएगी। जबकि C2 को हमने पहले ही कहा कि C1 की क्या है 1/2 है, अगर C2 की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 1/2 एज इट इज, दिस इज द C1/2 एंड V², और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी U1/2, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो इससे हमें क्या वैल्यू पता चली, देखो यहां से जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो सेकंड कैपेसिटर होगा हमारे पास में, सेकंड कैपेसिटर की जो इंटरनल एनर्जी होगी, सेकंड कैपेसिटर की इंटरनल एनर्जी वो क्या होगी, फर्स्ट कैपेसिटर की क्या होगी, वो आधी होगी। ठीक है, यहां से जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फर्स्ट कैपेसिटर की यहाँ पे आधी हो जाएगी यहाँ पे वो। ठीक है, दिस इज द U2, और U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U1/2 हो जाएगी, यानी कि सेकंड कैपेसिटर की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 1/2 होगी, किसकी, फर्स्ट कैपेसिटर की। यानी कि जो हमारे पास में अगर प्लेट्स का एरिया अगर हम ज्यादा बढ़ा देते हैं तो इन दैट केस कैपेसिटेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमारी कैपेसिटेंस कम होती है सो इन दैट सिनेरियो क्या होता है, जैसे कैपेसिटेंस कम होगी तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे इस केस में। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन थी। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। जैसे कि हमेशा की तरह कोशिश रहती है चीजों को आसान से आसान बनाने की, और लास्ट तक बने रहने के लिए सेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ में, सीखते रहिए हर रोज कुछ ना कुछ नया। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।